प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.1 का हल चल रहा है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं, आज हम 5वां क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12 अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का योग। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सब बताया कितने हैं? 6 हैं। और हमने कहा था कि आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं करोगे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। आपको ये बिल्कुल जुबानी याद होना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो बिल्कुल जो है आप ट्रिग्नोमेट्री का मजा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है, क्या दिया है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना क्या है? साइन थीटा कामा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, इन सब की वैल्यू निकालनी है। बात समझ आ गई? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो न लंब की लंबाई मालूम है, न कर्ण की मालूम है। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। न आधार मालूम है, यानी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए, तभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल पाएगा। क्लियर? तो कैसे निकलेगा? ये जो दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, इसी से निकलेगा। देखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा का फार्मूला हमने बताया था। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। दिस इज इक्वल टू लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कास का उल्टा होता है। अगर कास का भी आपने याद रखा है तो उससे सेक थीटा कहा जाएगा। कास इक्वल टू होता है आधार अपान कर्ण, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण अपान आधार। तो अब देखिए, ऊपर कर्ण नीचे आधार है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 कर्ण हो गया, आधार 12 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट या देयरफॉर कर्ण बराबर 13, आधार बराबर 12 अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाया हमने, इसका नाम डाल देंगे ए बी सी। इसके पहले क्वेश्चन में हमने साइन ए कॉस ए की बात की थी, या साइन बी कॉस बी की बात की थी। यहाँ पर थीटा की बात है, एक थीटा ले लिया हमने। इसको ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आ जाएगा। हमारा 90 डिग्री है। तो कर्ण देखिए कितना है? 13। तो कर्ण 13 हमने लिख लिया यहाँ पर। आधार कितना है? 12। तो 12 लिख लिया। क्या चाहिए अभी? हमको बीसी चाहिए। बीसी क्या है हमारा? लंब है। क्यों लंब है? क्योंकि थीटा के सामने, न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कैसे निकलेगा? ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाएंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता? फार्मूला हमने बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर बराबर, लंब निकालना तो लंब स्क्वायर पहले लिख लो आप। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये जो फार्मूला लिखा किस, एक पाइथागोरस प्रमेय से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से फार्मूला आया हुआ। पाइथागोरस प्रमेय है क्या? आप पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में, या जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, शायद 8वीं क्लास में भी है, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के
बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल दुबारा याद होना चाहिए, जिस बच्चे को नहीं याद कर लेनी भी। अब लंब का सिंबल क्या है, इसको लिख लेंगे BC स्क्वायर। कर्ण क्या है AC, तो लिखेंगे AC स्क्वायर। आधार क्या है AB, तो लिखेंगे AB स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। AC बराबर कितना है, AC बराबर हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर। और AB बराबर 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया। 13 13 169 और 12 बढ़ाइए 144। 169 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 के 5, 6 में 4 के 2। देयरफॉर BC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 पास। तो हमारा BC निकल गया। अब सभी त्रिकोणमिति निकालेंगे। अब जानते हो साइन थीटा पहले निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा बराबर लंब अपान कर्ण। लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। BC कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है, तो 5/13। फिर cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार का सिंबल क्या है AB, और कर्ण के लिए क्या लिया गया है AC लिया गया है। तो AB कितना है 12 बटे 13 होगा। फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है BC, आधार क्या है AB। BC की वैल्यू 5 है और AB की वैल्यू है 12। तो साइन थीटा cos थीटा tan थीटा निकल गया। अभी हमको 3 और निकालना। अब हमें आपको एक फार्मूला बताते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब देखिए कोसेक लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा होता है, यानी 1/sin थीटा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है 5/13। 1/sin थीटा कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। अब एक फार्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पर कि साइन कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। फिर सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। फिर ऐसे ही लिख सकते हो आप साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ऐसे ही tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। इसके अलावा आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर साइन और कास के फॉर्म में लिखना हो तो साइन थीटा अपन कास थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये फार्मूला इतना जो है आपको याद रखना है, इससे आपको कैलकुलेशन में बड़ी आसानी मिलेगी। क्लियर हुआ। अब हमने कहा तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू रख दिया। या जो फार्मूला हमने लिखाया है कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब लिखा हुआ है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना है यहाँ पर 13, लंब कितना है 5 है, 13 बटे। आप देखिए इसी का उल्टा आ गया। फिर सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का उल्टा होता है आधार बटे कर्ण का, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कितना है कर्ण 13 है, आधार कितना है 12 है। फिर क्या लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू
आधार बटे लंब, आधार कितना है 12/5। आप देख रहे हो साइन की वैल्यू 5/3 आई है, तो कोसेक की वैल्यू इसी का उल्टा 13/5। कास की वैल्यू 12/13 आई है, तो सेक की वैल्यू 13/12, यानी जस्ट उल्टा है। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, और कास थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, और टेन थीटा तथा कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। इस तरह से आपका ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। इस तरह से आपको फार्मूला भी याद कर लेंगे तो काफी आसानी होगी। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो उसी को न्यून कोण कहते हैं। जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। क्या दिया यहाँ पर? दिया है, लिख लेंगे हम पहले। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, तथा और क्या दिया हुआ है? कास ए बराबर कास बी दिया है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। ये और बी कोण दोनों बराबर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना दिया, इसमें ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण यही है और ये न्यून कोण ये है। इसका नाम ए डाल दिया, इसका नाम बी डाल दिया, तो हमारा सी जो है 90 डिग्री कोण है। ये समकोण त्रिभुज। कास ए इक्वल टू कास बी दिया हुआ है। तो आप देखिए कास ए बराबर क्या होता है, फार्मूला मैंने बताया है, आधार बटे कर्ण के। ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? देखिए ए के जब हम कोण ए लेंगे तो ए के सामने की भुजा कोण ए के सामने की भुजा बराबर क्या हो जाएगी? ए लंब हो जाएगी। ए बराबर कितना है? BC, तथा आधार क्या हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा AC। क्लियर। जब हम कोण बी लेंगे तो कोण बी के सामने की भुजा बराबर तो क्या हो जाएगी? बी के सामने भुजा AC, ये लंब हो जाएगी। ये क्या है? AC, तथा आधार क्या हो जाएगा? आधार तक BC हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करिए, वरना गलती बच्चे इसी में करते हैं। अब कास ए का फार्मूला, कास बराबर हमने क्या बताया है? आधार बटे कर्ण। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। ए की बात कर रहे हैं, ए के सामने भुजा लंब हो गई, तो आधार ए हुआ, कर्ण ए हुआ, तो AC, आधार AC है तो AC अपान कर्ण AB है तो AC अपान AB हो गया। फिर कास बी बराबर कास बी, जब कास बी लेंगे, इस कोण को लेंगे, इसके सामने भुजा AB लंब हो जाएगी, तब BC जो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो कास बी बराबर होगा, ये भी फार्मूला कास का आधार ही बटे कर्ण हो जाएगा। अब कास बी के रूप में आधार कितना हो गया? BC हो गया। BC अपान कर्ण तो हमारा वही रहेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। AC अपान AB। समझ में आ रहा ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर। अब देखिए कह रहे हैं कास ए बराबर, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ कास ए कास बी दोनों बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि कास ए बराबर कास बी ये दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में
दिया है। अब कासे की वैल्यू रख देते हैं इसे, क्या है AC अपान AB इक्वल टू कास B को क्या है BC अपान AB। अब देखो इसका हर बराबर है तो AB कैंसिल हो गया, क्या आ गया देयरफॉर AC इक्वल टू BC। अब जरा फिगर पे आओ, AC भुजा AC और भुजा BC बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो आप जानते हो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने की भुजाएं बराबर होती है। नहीं जानते हो तो याद कर लिया करो, क्योंकि कब सीखोगे, जब तक सीखोगे नहीं तब तक जो है क्वेश्चन को लगा नहीं पाओगे। इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चन में फार्मूला आता रहता है, मैं पीछे का भी फार्मूला आप लोगों को बताता रहता हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये परिमेय है, थ्योरम जिसको बोलते हैं। तो AC बराबर BC है तो AC के सामने की भुज कोण B है और BC के सामने का कोण A है। इसलिए कोण BAC, BC के सामने का कोण क्या है BAC, कोण BAC बराबर हो गया कोण ABC, या शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, सिर्फ कोण A लिख सकते हो, या कोण A बराबर कोण B। यही सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया कि नहीं, इसको सिद्ध के लिए बोलते हैं इति सिद्धम लिख दो, या अंग्रेजी में लिख दो इसको प्रूव्ड लिख दो, थोड़ा सा अंग्रेजी भी जाना करो, ठीक है। इसी को इति सिद्धम भी बोलते हैं, क्लियर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको अच्छे से लगा लो और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। प्रश्न नंबर 7, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, और दूसरे पार्ट में cot स्क्वायर थीटा, यानी दो पार्ट में है, इनका मान ज्ञात करना। कोई बात नहीं, दिया है क्या cot थीटा इक्वल टू 7/8, और cot थीटा बराबर होता क्या, जो फार्मूला हमने आपको बताया है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या हो गया 7 हो जाएगा, therefore आधार बराबर 7 हो गया और लंब बराबर हो गया 8। अब क्या ज्ञात करना है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे ही ऐसे, आधार 7 लिख लिया, लंब 8 लिख लिया, इसका नाम लिख लो ABC। हो गया 90 अंश का कोण, तो हमारा हो जाएगा कर्ण। तो आप देख रहे हो कि आधार मालूम है, लंब मालूम है, तो कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा लगाएंगे प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू आधार AB है, फिर B स्क्वायर, लंब BC है तो BC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो AB की। AB कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर, BC कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा
7 7 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64, जोड़ दो, 9 4 13, 6 1 7 4 11, 113 आ गया। इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 113, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब जब AC आ गया तो हमारा अब काम बन गया, चाहे जो निकालना हो। तो पहला पार्ट हमारा है, क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा टोटल अपॉन 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद भी होगा, अगर नहीं याद कर लो, या यूं कह सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिल्कुल तोप की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको। हाँ, तो अब देखो ए प्लस बी, ए है, बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 और माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर जब साइन थीटा का स्क्वायर लिखना होता है या त्रिकोणमिति का कोई भी स्क्वायर लिखा जाता है तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको समझने की कोशिश करो, इसको लिखेंगे ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेथड जो है, ये तरीका जो लिखने का है, दिस इज रॉन्ग। साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कास थीटा का होल स्क्वायर अगर लिखना है आपको तो लिखेंगे ऐसे, ना लिख करके कास स्क्वायर थीटा, ऐसे तो ये नहीं लिखेंगे। क्लियर। तो 1 प्लस साइन थीटा इस फार्मूले का प्रयोग करके हो गया, और नीचे भी ऐसे हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू पुट कर देना है। तो साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू अभी निकाला ही नहीं है, इसलिए पहले निकाल लिया जाए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर, अब थीटा कहाँ है, थीटा का पता नहीं है, तो ये थीटा भी यही तो होगा हमारा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 113 है। कास थीटा भी निकाल लो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भाई, आधार 7 है, कर्ण कितना है वही है जितना पहले लिखे हो। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी 8 अपान रूट 113 का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कास थीटा का है 7 अपान रूट 113 का होल स्क्वायर, यही बराबर हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 113 बचेगा। ऐसे यहाँ पर 1 माइनस 7 7 49 और नीचे बचेगा 113। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना हो जाएगा 113, 113 करने में 113 माइनस 64 बटे 113 हो गया। ऐसे इसमें हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113, यही बराबर 113 में से घटाओ तो हो जाएगा 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 6 गए 4, कितना आया 49 आ गया। अपान 113, ऐसे नीचे देखेंगे 113 में से 49 निकालना है तो 13 में से 9 गए 4 और 10 में 4 गए 6, 64 बटे 113 बात में आ गई। अब 113 कैंसिल हो जाएगा तो आया क्या, आया 49 बटे 64। तो इसकी वैल्यू कटेगा नहीं कटेगा। अब काट स्क्वायर थीटा निकालना है, निकाल ले रहे हैं। तो काट स्क्वायर दूसरा पार्ट है इसका, काट स्क्वायर थीटा बराबर काट थीटा का होल स्क्वायर, काट थीटा का होल स्क्वायर।
तो काट थीटा क्या होगा, आप देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है 7, लंब कितना है 8 है, तो 7/8 होता है काट थीटा। तो दूसरी इक्वल टू हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 7 49, 8 हटाएं 64। इस तरह से पहले पार्ट का आंसर हमारा 49/64 आया है और दूसरे पार्ट का भी आंसर 49/64 आया है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्लियर।